प्राइम न्यूज कोलकाता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डेमोक्रेसी एक्सप्रेस कार्यक्रम के तहत कोलकाता में राजनीति की बारीकियां सीख रहे 35 युवा राजनेता जवाहर सरकार और सायरा शाह हलीम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों के युवा नेताओं के साथ बातचीत की। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम डेमोक्रेसी एक्सप्रेस के साथ बातचीत में सायरा शाह हलीम ने कहा, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े रहने और सेवा करने की इच्छा रखने का कोई विकल्प नहीं होता है। आईएसडी के लगभग 35 प्रतिभागी और 5 टीम के सदस्य 9 दिनों के कार्यक्रम के लिए एक साथ यात्रा कर रहे हैं, जहां वो विभिन्न कौशल सत्रों, वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत और सामुदायिक विकास गतिविधियों के माध्यम से राजनीति की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। 6 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने राजनीति और नौकरशाही के बीच संबंधों के बारे में प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने नौकरशाह के रूप में सेवा करने की अपनी यात्रा को फिर एक राजनेता के रूप में अपने कार्यालय को साझा किया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरा कार्यक्रम। ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक संस्था है जो लोग राजनीति से जुड़ना चाह रहे हैं या इलेक्शंस को लड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक फेलोशिप दी जाती है। तो विभिन्न जगह है भारत में। आप देखिए आज की इतनी अच्छी वर्कशॉप रही है, यहाँ पे हर स्टेट से लोग आए हैं और बहुत लोग सरपंच भी हैं, बहुत लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और उनको एक्सपोजर दिया जाता है अलग अलग राजनीतिक दल के, पॉलिटिकल लीडर्स के, कि वो अपनी उनका जो राजनीतिक सफ़र है उसके बारे में चर्चा कर सकें, अपने तजुर्बे शेयर कर सकें। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों को एक पर्सनल अकाउंट मिल जाएगा कि व्हाट इट इंटेल्स टू बी इन पॉलिटिक्स, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। तो बहुत आज एक वेरी फुलफिलिंग डे रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया और मुसीबतों के बारे में बात करी, चुनौतियों के बारे में करी एज अ वुमन पॉलिटिशियन, कि मैंने अपने इलेक्शन के टाइम के दौरान क्या क्या महसूस किया, क्या क्या परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। देयर इज़ मिसोजिनी, देयर इज़ सेक्सिज्म, देयर इज़ बुलिंग, देयर इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म हैपनिंग, बट द आइडिया इज़ टू स्टिक इट आउट एंड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये सब है। बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किए और बहुत ही दिलचस्प प्रश्न थे। आई एन्जॉयड माई सेल्फ एंड इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद द डिफरेंट पीपल, द यूथ हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपने कहा कि बहुत सारे स्टेट से आए थे, कौन सा क्वेश्चन आपको लगा और थोड़ा कन्फ्यूजिंग? मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे एक चीज़ बोली कि आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो कितना मुश्किल है एज अ माइनॉरिटी कैंडिडेट। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं इस बात से नहीं भाग रही कि मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट होकर हर एक की आवाज़ बनना चाहती हूँ, हर एक की आवाज़। इलेक्शन के टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, मैं चर्चा कर रही थी, मैं लड़ रही थी सबके हक़ के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मज़दूरों के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ लड़ी थी, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी। तो जब आप आम आदमी की नीतियों की बात करेंगे, आम आदमियों की परेशानियों की बात करेंगे, तो लोग भूल जाएंगे कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से। वो आपको अपना लीडर मानेंगे, लेकिन अब आपको अपने आप का जो है ना, यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अच्छा, अगर अब तक मैं पूछूँ, आप अभी तक आपने कहा कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके बाद में एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है नहीं है, वो होना नहीं चाहिए? नहीं, ये इट मेक्स यू वाइजर। थोड़ा आप थोड़े सीजनड हो जाते हैं, आप देखते हैं कि भैया उस टाइम क्या क्या बाकी राजनीतिक दल विरोध में क्या क्या कर रहे थे, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या क्या, तो यू नो हाउ टू टैकल इट। तो यू जस्ट बिकम अ लिटिल वाइजर और आपको लगता है कि आपको वैसा तजुर्बा मिल गया है कि आप अगला इलेक्शन थोड़ा बेहतरीन तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे। ये जो नए आपने कहा कि बहुत है जो ये फर्स्ट टाइम है उनके लिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे अगर इस ऑडियंस की बात? तो मैंने ये बात करी कि 2 तरह की राजनीति होती है। एक जो है जो लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, पोजीशन हासिल करना चाह रहे हैं, एक है जो ग्रास रूट पे तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप ट्राई करिए कि आप ग्रास रूट से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप ये जो होती है ना पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, कि आप मौका परस्त बनेंगे तो आप
बार बार अपनी राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, भैया आप कब तक बदलेंगे? तो आप यहाँ से वहाँ बैंगन के वो तो नहीं बनेंगे ना। तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग आप अपना रंग भी बदल रहे हैं, ढंग भी बदल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक विचारधारा होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो आपको जो है मजबूत बनाए और आप जो है लोगों के लिए काम कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक नॉन पार्टिसान ऑर्गेनाइजेशन है और हम ग्रास रूट्स पे यंग लोगों के साथ काम करते हैं जो एस्पायरिंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कैसे। और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, वो लोग एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ जो चल रहा है कलकत्ता में वो डेमोक्रेसी एक्सप्रेस प्रोग्राम है। हमारा जो 9 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आप अपने ग्राउंड पे काम करना सीख सकते हैं, पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसका नाम गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम है। उसकी एप्लीकेशंस अभी एक्चुअली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। हमारे प्रोग्राम्स में पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और अलग अलग ग्रुप्स से लोग आते हैं, रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ग्रुप, जेंडर आइडेंटिटीज़। और आइडिया यह है कि पूरे देश के लोगों से मिल के हम अपने आप पे, अपने स्किल्स पे कैसे काम करें ताकि इस देश में सर्वोदय वाली राजनीति हो सके। तो वो हम करते हैं इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में। ये कितना पुराना है, कितना साल से चल रहा है? बिल्कुल, हम 4 साल पहले शुरू हुई संस्था है और हमारे ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा अलमनाए हैं और 90 पॉलिटिकल स्पीकर्स आ चुके हैं 26 अलग अलग पार्टीज़ से। हमारे अलमनाए 24 राज्यों से हैं और हम, जैसे मैंने कहा, पूरे देश से के लोगों से काम करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से काम करते हैं और सीखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे करें, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कैसे करें। ये जो आपने कहा कि 4 साल चले, इस 4 साल में कौन से प्रॉब्लम हुआ होगा वो बताइएगा? एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं? बीच में कई पार्टीज प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में तो हम एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं हैं। हमारा बिलीफ ये है कि देश के हर इंसान, हर नागरिक को एक अच्छी राजनीति, एक अच्छी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग पार्टीज से आते हैं, तो पार्टी के प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं। हर राज्य में अलग सरकार होती है, अलग पार्टी की सरकार होती है, पर हमारी कोशिश ये कि हर पार्टी में अच्छे लोग कैसे जाएं। तो हम पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते। उनके लीडर्स हमारे यहाँ एज स्पीकर्स, एज फैकल्टी मेंबर्स तो ज़रूर आते हैं, पर राजनीति के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हम लीडर्स तैयार करते हैं। न्यू कमर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो इसमें आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं? तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर मेकिंग द चॉइस ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स एंड आई होप आप वैल्यू बेस्ड अच्छी पॉलिटिक्स करें। अगर आपको लगता है कि कुछ सहायता की ज़रूरत है, एक समुदाय की ज़रूरत है, आपको कौशल चाहिए राजनीतिक, तो हमारे प्रोग्राम्स में ज़रूर अप्लाई कीजिए। द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन अभी एक्टिव है। www.indianschoolofdemocracy.org पे आप जाएंगे तो आपको सब डिटेल्स हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगी। सो या अगर अप्लाई करें तो बहुत अच्छा, ना करें तो भी ये हमारी आशा है कि आप पॉलिटिक्स सेवा के लिए किए करें और अपने आप पे काम करके, वैल्यूज़ पे काम करके पॉलिटिक्स करें।